सबसे चर्चित लोकसभा का सीट, बिहार का सबसे हॉट सीट काराकाट लोकसभा चुनाव की हम बात करने जा रहे हैं। काराकाट लोकसभा सीट जिसको देश के अंदर कोई जानता भी नहीं था, बिहार के अंदर भी कोई नहीं जानता था, लेकिन एक ऐसे प्रत्याशी के यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री होता है जिसके बाद यह सीट हॉट सीट बन जाता है और दोनों दलों के प्रत्याशी को बुखार छूट जाता है। काराकाट लोकसभा से आप जान रहे हैं कि एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है, तो वही महागठबंधन से माले के प्रत्याशी राजा राम महतो है, वही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस भोजपुरी के माटी और भोजपुरिया सुपरस्टार पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह की एंट्री हो जाता है। पवन सिंह को जो बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया, बीजेपी के टिकट को वापस करके पवन सिंह अपनी मां की आशीर्वाद लेकर के काराकाट लोकसभा में आते हैं और काराकाट लोकसभा में जैसे ही पवन सिंह चुनाव लड़ने आते हैं तो जनता के अंदर एक अलग सा उत्साह, एक अलग सा माहौल कायम हो जाता है। खास करके युवा को देखें तो युवा एकदम पवन सिंह के लिए बेकाबू हो चुके हैं। जब पवन सिंह की एंट्री लोकसभा में होता है, पवन सिंह लगातार कैंपेनिंग करते हैं और कैंपेनिंग में जो भीड़ हुजूम जुटता है तो इस बात का प्रतीत है कि पवन सिंह इस चुनाव में एक बड़ा रोल निभाने जा रहे हैं। दलगत चुनाव बिहार में होता है, लेकिन दलगत से ऊपर उठ के 3-4 लोकसभा का सीट ऐसे है जहां पे दूसरे दल के भी लोग यहां पे चुनाव को भारी माहौल कायम कर लिए हैं। जहानाबाद लोकसभा, काराकाट लोकसभा, बक्सर लोकसभा, यहाँ पे 3 ऐसे प्रत्याशी का एंट्री होता है जिससे पूरे लोकसभा चुनाव का समीकरण बदल जाता है और समीकरण इस कदर बदल जाता है कि एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों दलों के नेताओं के बुखार आने लगते हैं, दोनों दलों के नेताओं को पसीने छूटने लगते हैं। पवन सिंह एक तरफ एनडीए की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा के प्रचार के लिए बड़े बड़े देश के केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े नेता, यहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सभा को संबोधित कर जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी प्रचार करने आते हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी की बात करें तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, ऐसे तमाम स्टार प्रचारक प्रचार करने आ रहे हैं। वही पवन सिंह निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और पवन सिंह के प्रचार करने के लिए कोई बड़ा नेता नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कलाकार आ रहे हैं और कलाकार को देखने के लिए जो काराकाट में माहौल है, काराकाट के जनता के अंदर जो उत्साह है, यह उत्साह इस बात का प्रतीत कर रहा है कि पवन सिंह भोजपुरिया माटी के लाल, बिहार के माटी के लाल, इस बार दोनों दलों को पसीना छुड़ा करके हो सकता है कि चुनाव जीत जाए। जो भीड़ पवन सिंह को देखने के लिए, जो भीड़ पवन सिंह को आशीर्वाद देने के लिए काराकाट में लग रहा है, अगर वह भीड़ वोट में कन्वर्ट हो गया तो इस बिहार से एक बड़ा इतिहास लिखा जाएगा और पवन सिंह निर्दलीय जीतने वाले प्रत्याशी के नाम से जाने जाएंगे। मतलब आप यह समझ लीजिए कि अब दल का चुनाव नहीं रहा, अब चुनाव दिल का हो गया है। जो जनता के दिलों पे राज करेगा वही चुनाव जीतेगा। आप एनडीए से आए चाहे इंडिया गठबंधन से आए, अगर आपने जनता के बीच अपना विश्वास कायम नहीं किया है तो समझ लीजिए कि चुनाव जीतना मुश्किल होगा। पवन सिंह जिनका चुनाव चिन्ह कैंची छाप है, जो निर्दलीय के रूप में क्रम संख्या 12 नंबर है, तो मैं भी काराकाट के युवा साथियों से, काराकाट की जनता से अपील करना चाहते हैं कि युवा जोश के साथ युवा एकता की परिचय दीजिए और पवन सिंह के क्रम संख्या 12 नंबर पर बटन दबा के कैंची छाप से पवन सिंह को निर्दलीय जीता करके काराकाट नहीं बल्कि बिहार का इतिहास बदले। और मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं जो कोई मोदी के सहारा लेके चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने आते हैं, कोई तेजस्वी का सहारा लेके चुनावी मैदान में लड़ने आते हैं, तो याद रखिएगा किसी के सहारा से अब जनता चुनाव आपको नहीं जिताएगा। जनता का जो काम करेगा वही जनता के दिलों पे राज करेगा। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से सांसद भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन काराकाट की जनता का यही शिकायत है कि उपेंद्र कुशवाहा जब काराकाट से जीत के जाते हैं तो काराकाट तो हुलकी मारने भी नहीं आते हैं, काम की तो दूर ही की बात छोड़ दीजिए। काराकाट आप भ्रमण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि काराकाट में कितना विकास हुआ है। वही माले के प्रत्याशी महागठबंधन के भी सरकार इस बिहार में रहा है, लेकिन काराकाट के विकास पर इन दोनों ने नजर नहीं दिया। इसलिए काराकाट की जनता इस बार पवन सिंह को चुनने को तैयार है और पवन सिंह जिस प्रकार से माहौल काराकाट में कायम किए हैं वो कहीं न कहीं चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि पवन सिंह को चुनाव जिताना है या पवन सिंह को चुनाव हराना है। पवन सिंह का एक डायलॉग बहुत तेजी से इस देश के अंदर वायरल होता था कि पावर यहीं से शुरू होता है और पावर यहीं बनता है, और आज काराकाट में दिख रहा है पवन सिंह के आने के बाद ये काराकाट का सीट हॉट सीट हो गया है। बड़े बड़े नेताओं भी यहाँ के अपने भाषण देके जा रहे हैं, लेकिन सभी का पसीना छूट रहा है। लेकिन पवन सिंह मुस्कुराते हुए जिस प्रकार से भीड़ जुटा रहे हैं, ये इस बात का एक उदाहरण बन सकता है। तो आप सभी काराकाट के सम्मानित जनता, युवा साथियों, किसान, मजदूर भाई, नौजवान,
अभिभावकों से मेरा आग्रह होगा कि क्रम संख्या 12 नंबर पर बटन दबा करके पवन सिंह को चुनाव जिताएं और एक बिहार से इतिहास रखे। जय हिंद, जय भारत।